आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देख लेते हो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी भी आपको टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या फिर टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको क्या कुछ सीखना जरूरी होता है जिससे कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो बन सकते हो और आपको जॉब मिल सकती है। केवल अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के भरोसे रहते हो या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भरोसे रहते हो तो आपका टाइम और पैसा दोनों खराब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी इस दुनिया में कितने टाइप का बिजनेस है जो किया जाता है और कौन सी बिजनेस की क्या रणनीति रहती है, क्या स्ट्रेटेजिक रहती है। अगर किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर बदलता है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने का यानी कि हमें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका वो भी बदल जाता है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए, मोटिवेशन लगे तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप के इंपॉर्टेंट और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स टैली सॉफ्टवेयर सीखने वाले होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता भी रियल बिजनेस के अंदर यानी कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें कितने टाइप की बिजनेस का सामना हमें करना पड़ेगा, और जो बिजनेस का सामना हमें करना पड़ेगा उस बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या रहता है और उस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें टोटल 4 टाइप के ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जिसे हमें करना होता है। सबसे पहला बिजनेस की हम बात करते हैं, एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। अब ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है, आपको ट्रेडिंग बिजनेस की परिभाषा पता होना चाहिए भी ट्रेडिंग बिजनेस आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें भी ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा व्यापार होता है भी जिस व्यापार के अंदर जो प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं उसी प्रोडक्ट को हमें सेल करना होता है। मान लीजिए आपका बिजनेस किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का है और मान लीजिए आपने कोई भी एक फेस क्रीम आपने परचेज कर ली, और फेस क्रीम आपने जो परचेज करी है उस फेस क्रीम का प्राइस है 10 रुपीज़, और आपने उस फेस क्रीम को 10 रुपये में ख़रीदा और अपने कस्टमर को 15 रुपये के अंदर सेल कर दिया। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया था वही प्रोडक्ट आपने सेल किया है अपना मार्जिन लेके। तो यानी कि इस टाइप का कोई भी बिजनेस हो भी जिस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट खरीदा है उसी प्रोडक्ट को ही सेल किया जाता है, तो यानी कि वो बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने टोटल प्रोडक्ट कितने का किया, आपने सेल उसको कितने का कर दिया और आपके पास में स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो उसी के आधार पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो कैलकुलेट होता है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की बिजनेस की, तो जो सेकंड टाइप का बिजनेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर क्या आता है भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है जिसे हम एज ए इंडस्ट्री का बिजनेस कह सकते हैं, प्रोडक्शन का बिजनेस कह सकते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस के अंदर हम इजी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया वो उन्होंने परचेज नहीं किया, और जो उन्होंने परचेज किया उस प्रोडक्ट को उन्होंने सेल नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक्चुअल में कहानी क्या होती है। अब इसके अंदर क्या होता है भी रॉ मटेरियल है जो परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल। अब उसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया, रॉ मटेरियल कच्चा माल उन्होंने खरीदा है, उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके उस माल को, फिर उस माल की उन्होंने फैक्ट्री के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करी, और उसके बाद में उसी प्रोडक्ट को उन्होंने अलग अलग आइटमें बना के सेल कर दी। अब हुआ क्या भी ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस में क्या था भी जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया था उसी को ही सेल कर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस की कंडीशन में ऐसा होता है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद में उसी मटेरियल से अलग अलग टाइप की आइटम बना के सेल कर दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ भी जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है वो उन्होंने परचेज ही नहीं किया, और जो परचेज किया है वो उन्होंने सेल नहीं किया। तो यानी कि खरीदा कुछ और था और बेचा कुछ और है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम सिंपल सा इसका एग्जांपल लें तो अब मान लीजिए हलवाई की दुकान है, यानी कि एक मिष्ठान भंडार है। अब मिष्ठान भंडार के अंदर क्या होता है भी जो भी प्रोडक्ट उनके पास होते हैं, मान लीजिए उनके पास कोई रसगुल्ला है, लड्डू है, बूंदी है, गुलाब जामुन है, अब वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने कोई मार्केट से उन प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया,
उनको बनाने वाला मटेरियल उन्होंने परचेज़ किया। जैसा कि उन्होंने शुगर परचेज़ करी, उसके लिए उनको मिल्क परचेज़ किया, उनके अंदर लगने वाला और जो भी उनका मटेरियल है वो उन्होंने परचेज़ किया। अब उन्हीं मटेरियल से, अब मान लीजिए उन्होंने एक शुगर का एक बैग परचेज़ किया, उसी शुगर से उन्होंने रसगुल्ला भी बनाया, उसी शुगर से उन्होंने बर्फ़ी भी तैयार करी, उसी शुगर से उन्होंने लड्डू भी तैयार किया। तो अब जैसी बात है, अभी उन्होंने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया था अब उन्होंने उसको सेल नहीं किया। अब मान लीजिए उन्होंने रसगुल्ला बनाया, बर्फ़ी बनाई, लड्डू बनाया, अब वो उन्होंने कोई परचेज़ ही नहीं किया था, यानी कि जो चीज़ उन्होंने परचेज़ करी वो सेल नहीं करी। तो इस टाइप का कोई भी बिजनेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को परचेज़ किया जाता है, अपनी फैक्ट्री में उन्होंने प्रोसेस करी और फिर उसी प्रोडक्ट को उन्होंने अलग अलग टाइप की आइटम में बना के सेल कर दिया। तो इस टाइप का जो बिज़नेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस होता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर तो देखो क्या हुआ था भी, खाली परचेज और सेल होता है। परचेज और सेल का मीन्स क्या मतलब हो गया, यानी कि उन्होंने खाली उस प्रोडक्ट को परचेज किया और उसी प्रोडक्ट को उन्होंने सेल कर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस के कंडीशन के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज हुआ, फिर उसका बिल ऑफ मटेरियल तैयार हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर उसकी आइटम की सेल तैयार हुई, यानी कि इसका अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तीसरे टाइप की बिजनेस की हम बात करते हैं, सर्विस हम कह सकते हैं या फिर प्रोफेशनल लोग इसको हम कह सकते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर क्या लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर लोग हो गए या एडवोकेट लोग हो गए या अपने कह सकते हैं भी कोई इंजीनियर लोग हो गए या फिर हम कह सकते हैं कोई टीचर लोग हो गए, यानी कि बहुत सारे इस टाइप के लोग होते हैं जो केवल अपनी सर्विस प्रोवाइड करके और अपना पैसा कमाते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर दोनों कंडीशन से बाहर है, यानी कि वो ट्रेडिंग बिजनेस भी नहीं करता है, यानी कि डॉक्टर लोग होते हैं वो न तो कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, नहीं सेल करते हैं और नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं। अब इनका काम क्या होता है, सर्विस का। अब ये लोग इस टाइप के जो बिजनेस होता है वो एज ए प्रोफेशनल की कैटेगरी में आता है। अब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास क्या होता है भी, कोई पेशेंट आया, उसने अपनी फीस ली और पेशेंट को ट्रीटमेंट लिख के दे दिया। इसी तरीके से टीचर है, अब टीचर क्या करेगा भी, पूरे मंथ पढ़ाएगा और अपनी ट्यूशन फीस ले लेगा। अब इसने किया क्या है, कोई प्रोडक्ट न तो वो कोई बना के बेचा, नहीं कोई खरीद के बेचा, अब ये भी तो पैसा कमा रहा है ना। कहाँ से कमा रहा है, ये सर्विस से पैसा कमा रहा है। तो यानी कि अब इस टाइप की अगर कोई सर्विस की, अगर इस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग हमें मेंटेन करनी पड़े तो इसका बिजनेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई प्रोडक्ट न तो परचेज करना और न ही कोई सेल करना, यहाँ पर हमें नॉन इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। तो इस कंडीशन में तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर हमें स्टॉक आइटम को मेंटेन करना होता है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट परचेज किया उसी को सेल किया, ट्रेडिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल खरीदा फिर फैक्ट्री में प्रोसेस किया फिर सेल कर दिया। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कोई इन्वेंट्री होती ही नहीं है। तो ये हमारा एज ए बिजनेस सर्विस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें चौथे बिजनेस टाइप की, अब यहाँ पर जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कमीशन एजेंट हो गया या फिर एज ए ब्रोकर्स हो गया, जिसे हम दलाल लोग कह सकते हैं। अब कमीशन एजेंट्स का काम क्या होता है भी, मान लीजिए कोई ए इनके पास सेलर है और बी परचेजर है, यानी कि ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और बी उसको खरीदना चाहता है। लेकिन अब ये कमीशन जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं भी, इनका जो आपसी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी के साथ करवा देते हैं और बीच के अंदर जो भी अपना इनका कमीशन हो सकता है या फिर इनको हम दलाली कह सकते हैं, ये लोग अपना कमीशन ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक टाइप का बिजनेस है। तो अब इस कंडीशन के अंदर ये जो कमीशन एजेंट्स या फिर ब्रोकर हम कह सकते हैं, इसका बिजनेस इन तीनों कैटेगरी से ही बाहर है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, न तो कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, नहीं सेल किया, नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग करी और नहीं कोई अपनी सर्विस करी। अब इन्होंने क्या किया भी, ए के पास प्रॉपर्टी है, बी उसको खरीदना चाहता है और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सी टाइप का कोई एज कमीशन एजेंट है, तो सी एज इनका मीडिएटर है। अब सी इन दोनों के बीच के अंदर इनका सौदा करवा देगा। अब ये जो सौदा करवाएगा, अब ये इन दोनों से अपना कमीशन ले लेगा, जिसे हम देसी भाषा के अंदर दलाली बोल देते हैं, ये अपनी दलाली ले लेगा। तो अब इस टाइप का भी एक बिजनेस होता है। अब इस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स टैली सॉफ्टवेयर सीख रहा है या किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा।
भी मुझे किस टाइप की बिजनेस की जो अकाउंटिंग करनी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। भी ट्रेडिंग अकाउंटिंग की कंडीशन में क्या होता है, परचेज सेल होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, भी रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोसेस करी, फिर सेल किया। प्रोफेशनल की कंडीशन में क्या होता है, भी खाली हमें इन्वेंट्री को मेंटेन ही नहीं करनी होती, खाली हमें एज ए, हम जिसको कह सकते हैं एज हमारा जीएसटी जो सर्विस चार्ज हमें पे करना पड़ता है। और कमीशन एजेंट की कंडीशन के अंदर ये तीनों कैटेगरी से बाहर है। यहाँ पर हमें केवल और केवल हमारी जो बुक्स के अंदर, मान लीजिए ये CAJ कोई बिजनेसमैन है और इसका काम है मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का सौदा करवाने का, तो अगर हमें इस टाइप की अगर बिजनेस की अकाउंटिंग करना पड़े सी टाइप की कंपनी को, तो हमें न तो कोई इन्वेंट्री मेंटेन करनी, न ही कोई रॉ मटेरियल परचेज करना, और न ही हमें कोई सर्विस दिखानी। यहाँ पर हमें केवल और केवल हमारा कमीशन है जो उसी की एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों ये इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, अगर आपको इन टाइप के बिजनेस का पता नहीं होगा भी हमें बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, किस बिजनेस की टाइप को हम किस टाइप की एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में करनी है। सॉफ्टवेयर आपके पास कोई हो सकता है, टेली सॉफ्टवेयर हो सकता है, बीजी सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। लेकिन आपको रूल्स है वो पता होना चाहिए कि किस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग को हमें किस प्रकार से मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों अगर आप सभी टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग को सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद हमारे प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, जहां पर आपको टोटल टेली सॉफ्टवेयर में और बीजी सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से अकाउंटिंग मेंटेन होती है, टोटल वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से टैली या कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इन बातों का फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, भी आप जो सीख रहे हो वो किस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग को सीख रहे हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला है तो आप हमें तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी टाइप की आगे भी और भी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।